प्रेम आज अनुपमा से मिलने वाला है। जिस घर में जाएगा प्रेम, उसी घर में खाना बनाने जाएगी अनुपमा। क्या अनुपमा और प्रेम का सामना हो पाएगा? तो एपिसोड में देखते हैं। एपिसोड एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कि अनुपमा ट्रेन में जा रही होती है और एक बच्ची को देख रही है कि वो रो रही है। अनुपमा अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो बच्ची के पास जाती है। बच्ची से पूछती है, बेटा तुम रो क्यों रही हो? बच्ची रोने लग जाती है और बताती है कि ये सामान कोई नहीं ले रहा, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। मुझे शाम को घर को जाना है और मेरी परीक्षा भी है, मैंने पढ़ना भी है, ऊपर से मालक को भी हिसाब देना है। तो अनुपमा को उस पर तरस आ जाता है और अनुपमा उसे कहती है कि बेटा तुम बैठकर पढ़ लो, लाओ तेरा सामान मैं सब बेच देती हूँ। तो अनुपमा उससे सामान लेती है, सारा तो बेचने लग जाती है। तो बच्ची बैठकर पढ़ने लग जाती है और बच्ची खुश हो जाती है। अनुपमा सामान बेचने की कोशिश करती है मगर उससे कोई अभी सामान ले नहीं रहा। फिर एक महिला कहती है कि तुम तो यहाँ मैं तुम्हें रोज देखती हूँ, आज तुम सामान बेच रही हो, क्या नया काम शुरू कर दिया है? तो अनुपमा कहती है कि नहीं, उस बच्ची का है, उसकी परीक्षा है, उसने पढ़ना है। अनुपमा उसको बताती है कि उसकी काम की वजह से उसकी पढ़ाई नहीं हो रही। तो वो महिला अनुपमा की तरफ देखती है और अनुपमा उसे कहती है कि अगर कोई बच्चा पढ़ लिख कर आगे जाकर कुछ बन जाए तो हमें कितनी खुशी मिलती है। तो सब महिलाएं देखती हैं अनुपमा को और खुश होती हैं और वो महिला कहती है कि लाओ मुझे भी एक दो क्लिप दे दो। तो सभी महिलाएं उस महिला की ओर देखकर सामान खरीदने लग जाती हैं। तो तभी उसको पुरानी बातें याद आती हैं और सोचती है कि कान्हा जी शुक्र है आपका कि आपने मुझे किसी की मदद करने के लायक बनाया। तो तभी अनुपमा को एक कॉल आती है। अनुपमा कॉल रिसीव करती है और बहुत ही खुश होती है और कान्हा जी से प्रे करती है कि अगर मैंने आज किसी की मदद की है तो मुझे खुशखबरी दी है। तो कान्हा जी बहुत बहुत आपका थैंक यू। आगे हम देखते हैं कि किंजल ऊपर बाकी के रूम में जाती है और किंजल देखती है कि पूरा कमरा कबाड़ खाना बना हुआ है। वो पाकी को बोलती है कि तुम यहाँ पर दिन भर पड़े रहते हो, खाना भी बाहर से मंगवाते हो, तो पाकी ऐसे कौन रहता है? मगर पाकी को तो पता ही है आपको उसका कैसा स्वभाव है और कहती है कि आपको क्या, हम जैसे भी मर्जी रहे, आपको अमीर जमाई मिल गया है ना, तो आप तो खुश है ना। तो पाकी कहती है कि आपको पता होना चाहिए ईशु ने राजा को रिजेक्ट किया था तो तभी परी को राजा मिला है, नहीं तो उसे तो कोई लड़का भी नहीं मिलता, अमीर पति तो दूर की बात है। किंजल पाकी को कहती है कि परी की किस्मत में जो था वही मिला है, ना तो कोई किस्मत में ज्यादा दे सकता है और ना ही छीन सकता है। तो पाकी कहती है कि मैं तो फिर भी गौर से प्रे करती हूँ कि ईशानी को एक अच्छा लड़का मिले। तो पाकी कहती है कि भाभी आप कोई प्रे मत कीजिए, अगर ईशानी को एक अमीर लड़का मिलना होगा तो मिल ही जाएगा, फिर हम इस नर्क में नहीं रहेंगे, जहाँ ईशानी रहेगी मैं वहीं ही रहूंगी। तो किंजल कहती है कि क्या तुम उसके ससुराल में रहोगी? तो पाकी कहती है कि ईशानी मेरी एक लौती बेटी है, तो जहाँ वो रहेगी वहीं पर मैं रहूंगी। किंजल पाकी को कहती है कि जो करना है तुम्हें वो करो, मगर इस कमरे की सफाई पहले करो। तभी पाकी किंजल को कहती है कि आप यहाँ से जाइए, अगर जहाँ पर अनुमान नहीं है तो आप मुझे भाषण देने आ गई। तभी किंजल कहती है कि तुमसे बात करना से तो बेहतर है कि घर में किसी दीवार से सिर पटक लो। तो पाकी कहती है कि जाओ ना, घर में बहुत सी दीवार हैं, जहाँ मर्जी सिर पटको। तो किंजल वहां से चली जाती है और पाकी दरवाजा जोर से बंद करती है और कहती है कि इतनी भी बुरी हालत नहीं है कमरे की। आगे हम देखते हैं कि अंश के पास बापूजी आते हैं और कहते हैं कि अंश तू फिक्र मत कर, प्रार्थना अच्छा खासा कमाती है और वो किसी होटल में या फिर दोस्त के घर रह सकती है। तो अंश कहता है कि बापूजी मुझे इस बात की फिक्र नहीं है, मुझे इस बात की फिक्र है कि प्रार्थना फोन नहीं उठाती। तो उसी वक्त अंश को फोन आता है और वो कहते हैं कि हम सिटी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, प्रार्थना कटारी यहाँ पर एडमिट है, उन्हें बहुत चोट आई है। तो वो कहते हैं कि आपका नंबर सबसे पहले देखा तो इसीलिए हमने आपको कॉल कर दिया। तो अंश घबरा जाता है और बापूजी को बताता है कि प्रार्थना के चोट लग गई है और वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अंश बापूजी को जल्दी से बताकर भाग जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि अनुपमा उस बच्ची को पैसे थमा रही होती। अनुपमा कहती है कि ले बेटा पैसे अच्छे से गिन ले और संभाल ले, और वो बच्ची कहती है कि आज तो मेरी बहुत अच्छी बिक्री हो गई और मेरी पढ़ाई भी हो गई। तो सभी महिलाएं आसपास की बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि अगर इस दुनिया में बुरे इंसान हैं तो अच्छे लोग भी बहुत हैं। अनुपमा उस बच्ची से
कहती है कि कुछ भी हो जाए तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। तो आगे हम देखते हैं कि अंश बापूजी और किंजल हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और अंश प्रार्थना से घबराकर पूछता है कि प्रार्थना ये सब कैसे हुआ। तो किंजल भी उससे कहती है कि हाँ तुम बताओ ये सब कैसे हुआ। तो बापूजी भी कहते हैं कि बोल बेटा। प्रार्थना रोने लग जाती है और कहती है कि वो, और अंश कहता है कि क्या गौतम। प्रार्थना रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो अंश वहां से जाने लगता है और कहता है इसको छोड़ूंगा नहीं। प्रार्थना उसको रोकती है और कहती है कि हमें उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। प्रार्थना कहती है कि हमें उससे दूर रहना है। तो वहीं पर बा कहती है कि भगवान की कृपा से कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। तो बा कहती है कि अब तू मेरी कान खोलकर बात सुन ले। बा कहती है कि तू हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो वो कोठारीज हमें सूली पर चढ़ा देंगे। बा कहती है कि तू हमें पहले ही लिख कर दे दे, अगर तुझे कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं है, बाद में मुझे कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए, वरना कहीं वो कोठारीज हमें भी राघव की तरह फंसा दे। और बापूजी कहते हैं तो कभी तो सोचकर बोला कर। और किंजल भी बा से कहते हैं कि बा आप उसकी हालत तो देख लीजिए। तो प्रार्थना कहती है कि बा अपनी जगह सही है। अंश कहता है कि बा सही नहीं है जी, जो भी हुआ है सब कुछ बा की वजह से ही हुआ है। बा को अच्छा लगे या बुरा, तुम हमारे साथ हमारे घर में ही रहोगी। बा अंश को रोकने की कोशिश करती है, मगर अंश कहता है कि मेरा आखिरी फैसला है, अगर आपको नहीं मंजूर है तो मैं और प्रार्थना कहीं बाहर जाकर रहने लग जाएंगे। तो बापूजी भी कहते हैं कि हाँ मेरा भी यही फैसला है कि प्रार्थना हमारे साथ ही हमारे घर में रहेगी। बा मन ही मन सोचती है कि अंश प्रार्थना के लिए इतना क्यों पागल हो रहा है, कहीं ये बच्चा इसी का तो नहीं है। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा किसी के घर जाती है और इन करती है और एक महिला अंदर से आती है और अनुपमा से पूछती है कि आप क्या करने आई हैं। अनुपमा कहती है कि मैं खाना बनाने आई हूँ। तो वो महिला अंदर आने के लिए कहती है और कहती है कि मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि आप गुजराती खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। दरअसल मेरे हस्बैंड के 2 कलीग हमारे घर में आने वाले हैं और उन्हें गुजराती खाना बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए आपको मैंने लास्ट टाइम पर कॉल की, इसीलिए सॉरी। तो अनुपमा से पूछती है कि आप कितने पैसे लोगे। अनुपमा कहती है कि आपको जो भी अच्छा लगे आप दे देना। वो महिला अनुपमा को किचन दिखाती है और अनुपमा से कहती है कि एक बार आप मेरा थैला चेक कर लीजिए, जाते वक्त भी मैं ये थैला चेक करवा दूंगी। तो वो महिला कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अनुपमा सोचती है एक महिला के बारे में जब उसने कहा था कि थैला चेक करवा कर जाना। तो अनुपमा सोचती है कि मुंबई में अच्छे लोग भी हैं, 5 उंगलियां एक समान नहीं होती। अनुपमा सोचने लग जाती है किसी भी इंसान से अच्छे से बात कर लो, सम्मान से बात कर लो, और क्या चाहिए। अनुपमा किचन में अपना काम करना शुरू कर देती है और कहती है कि क्या बनाऊं। आंख बंद कर कहती है कि जिस पर हाथ जाएगा मैं वही आज बनाऊंगी। तो बेसन पर हाथ जाता है और कहती है कि आज मैं बेसन के लड्डू बनाऊंगी, मेरे प्रेम को बहुत ही पसंद है। तो फिर हम देखते हैं कि एपिसोड एक नया ही मोड़ लेने वाला होता है। बाहर दरवाजे की रिंग बजती है और उस महिला का हस्बैंड दरवाजा खोलता है और वहां पर अनिल और प्रेम आते हैं और उसकी महिला के हस्बैंड कहते हैं कि तुम इनसे मिलो, ये है प्रेम कोठारी और ये है अनिल कोठारी। और अनुपमा अंदर सुनती है और उसके होश उड़ जाते हैं। अनुपमा बहुत ही घबरा जाती है और कहती है कि मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी प्रेम और राही से सामना होगा। तो बाहर प्रेम और अनिल उनसे बातें कर रहे होते हैं। तभी वो आदमी पूछता है प्रेम से कि आपकी वाइफ नहीं आई। तो प्रेम कहता है कि नहीं, वो अहमदाबाद में ही है। तो अनुपमा अंदर सुनती होती है और कहती है कि क्या हुआ, राही नहीं आई। प्रेम भी मुझसे बहुत नफरत करता है और वो बीती हुई बातों को याद करने लग जाती है। वहीं पर वो महिला अंदर आती है और अनुपमा से कहती है कि हमारे गेस्ट आ चुके हैं और खाना थोड़ा जल्दी बना दो। तो उससे पहले अगर चाय के साथ कुछ स्नैक्स हो जाए तो अच्छा होगा। और अनुपमा को कहती है कि हो जाएगा ना। तो अनुपमा कहती है हाँ मैं जल्दी कर दूंगी। फिर हम आगे देखते हैं कि माही खाना बना रही होती है और मोटी बा अंदर आती है और माही कहती है कि बा बस खाना बन ही चुका है, कितने दिनों बाद मैं खाना बना रही हूँ ना, इसीलिए मुझे सामान का पता नहीं चल रहा था। तो मोटी बा पूछती है कि राही कहाँ है। तो माही बताती है कि राही पापा के साथ डांस एकेडमी में गई हुई है, उसने वहां पर एडमिशन लिया हुआ है ना। माही राही के खिलाफ भड़काने लग जाती है और कहती है कि राही को अभी नहीं जाना चाहिए था,
तो सब लोग बिजी हैं ना। तो माँ कहती है कि ये काम तुम भी तो कर सकती हो ना। तो वो कहती है कि मैं ऑफिस जाती हूँ ना। तो माँ कहती है कि अगर ऑफिस तुम ना भी जाओगी तो भी सब चल जाएगा, पहले भी तो ऑफिस चल ही रहा था। तो माँ उसको कहती है कि राही में जो भी हमारे बीच मनमुटाव है वो हम खुद देख लेंगे, तुम उसमें झोंका लगाने की कोशिश मत करो। तुम्हें तो आर्यन का हिस्सा दिख रहा है इसीलिए तुम ऑफिस में जा रही हो। माँ कहती है एक और बात, तुम्हें तो प्रेम के आसपास रहने का मौका मिल जाता है, राही और प्रेम के बीच आने की कोशिश मत करना। और वह वहां से चले जाती है और माही दाल को देखती है कि अभी गली नहीं है। और माही कहती है कि वैसे विजय बा मेरी दाल जहाँ पर गलने नहीं देगी। आगे हम अनुपमा को देखते हैं और अनुपमा सोच रही होती है अब जो है सो है, अब मैं खाना बनाना छोड़कर तो नहीं जा सकती। तो अनुपमा खाना बनाने लग जाती है और जब वो प्रेम और राही के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी तो उसकी उसको याद आती है। फिर हम आगे प्रार्थना और अंश को देखते हैं। अंश प्रार्थना को कहता है कि तुम कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी ले लो। प्रार्थना कहती है कि डिलीवरी के टाइम भी मुझे छुट्टियां करनी पड़ेंगी, मैं अभी से छुट्टियां नहीं कर सकती। तो वो लिस्ट उठाकर अंश को देती है, देखो तुमने कितनी लिस्ट बनी हुई है, बच्चों की डिलीवरी के खर्चे और उसके होने के बाद वैक्सीनेशन और जहाँ तक के खर्चे, मुझे ये सब मैनेज करना है। ऊपर से मेरे घर वाले भी मेरी कोई मदद नहीं कर रहे। वहां से जाने लगता है और प्रार्थना को कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अंश कहता है कि तुम घर वालों को कुछ नहीं बताना चाहती तो ना सही, मगर तुम पुलिस की सहायता तो ले सकती हो ना, इसी में थोड़ा गौतम कंट्रोल में रहेगा। तो अंश कहता है कि तुम्हें मैं पुलिस स्टेशन लेकर चलूं। प्रार्थना कहती है कि अभी मैंने मेडिसिन ली है, थोड़ा सोकर फिर हम चलते हैं। आगे हम अनुपमा को देख रहे होते हैं कि अनुपमा खाना बना रही है, बाहर बातें हो रही हैं और वो महिला और उसका हस्बैंड प्रेम से पूछते हैं कि अब तुम्हारी मम्मी और पापा की कैसी है, तबीयत ठीक है। प्रेम उनको बताता है कि मम्मी की अभी तबीयत ठीक नहीं है, 8 महीने हो गए हैं, वो वैसे की वैसे ही है। तो अनुपमा अंदर उनकी बातें सुन रही होती है और पुरानी बातों को याद कर रही होती है। फिर भी उनको बता रहे होते हैं कि भाई भी अब वैसे नहीं रहे हैं, द ग्रेट कोठारीज नहीं रहे हैं। वो आदमी कहता है कि कौन कहता था कि एक दिन इतना बड़ा बिजनेसमैन काम छोड़कर बैठ जाएंगे। और वो महिला कहती है कि मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ और अंदर अनुपमा के पास जाती है और वो चाय नाश्ता लेकर आने लग जाती है। और वो आदमी प्रेम से कहता है कि तुम्हारा फैशन तो कुकिंग था ना। तो प्रेम सोचने लग जाता है और वो महिला उनको खाना सर्व करने लग जाती है। वहीं पर अनुपमा अंदर सोचती है कि मेरे बच्चों का सपना अधूरा रह गया है और कहती है कि कान्हा जी मेरे बच्चों का सपना पूरा कर दो। प्रेम कहता है कि अंकल मैं अपने घर वालों के काम आया, इतना ही काफी है, शहर वाले का सपना तो फिर भी पूरा हो जाएगा। तो बंदा कहता है कि आप नसीब वाले हैं जो आपके घर में इतना समझदार लड़का है। तो अनिल कहते हैं हाँ भगवान की कृपा है। महिला कहती है कि ऐसे बच्चे लाखों में एक होते हैं और कहती है कि चलिए आप खाना खाइए, बातें तो फिर भी होती रहेंगी। वहीं पर अनुपमा सोच रही होती है कि मेरे बच्चे कितने अच्छे थे, प्रेम मुझे कितना प्यार करता था, मैंने अपने बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। अनुपमा ऐसे सोच रही होती है और प्रेम खाना टेस्ट कर रहा होता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये खाना मम्मी के हाथ का बना है और वो आसपास देख रहा होता है। यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। क्या कल प्रेम अनुपमा से मिल पाएगा या फिर उससे उसकी बात हो पाएगी? तो जानने के लिए कल तक का इंतजार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेफ रहिए। कल मिलते हैं, अलविदा। कल के एपिसोड में हमें पता लगेगा कि प्रेम और अनुपमा का आमना सामना हो जाता है, उसके बाद प्रेम का रिएक्शन क्या होता है। मिलते हैं कल, अलविदा।